गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश स्पोकन में क्या टेंस इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट है तो कौन कौन से टेंस हमारे पास इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे। दूसरी बात, स्पोकन के लिए हमें कितने टेंस पढ़ने कंपलसरी है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस वीडियो के अंत में आपको टिप मिल जाएगी कैसे आपको स्पोकन में टेंस का यूज करना है। और लास्ट में आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा, सॉल्व प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिसको आपको। पहले हम बात करते हैं टेंस है क्या। डेफिनेशन आपको बिल्कुल लर्न नहीं करनी, टेंस क्या है, क्यों यूज करते नहीं, सिंपल सी बात। पहले हम बात करते हैं टेंस की। अब देखो टेंस होता क्या है। दो चीजें टेंस में, एक है टाइम और एक है फॉर्म। टाइम कौन कौन से होते हैं इंग्लिश में टेंस में। हमारे पास एक टाइम है प्रेजेंट का, दूसरा हमारे पास है पास्ट का और तीसरा हमारे पास है फ्यूचर का। किसी को दिक्कत यहां तक। हमारे पास बेसिकली तीन टाइम होते हैं, प्रेजेंट का जो अभी चल रहा है, पास्ट का जो कल बीत चुका है और फ्यूचर का जो अब आने वाला है। अब फॉर्म की बात भी कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। इन दोनों कॉम्बिनेशन से टाइम प्लस फॉर्म के जो भी कॉम्बिनेशन होगा उससे हमारे पास क्या बन जाएगा, टेंस। यहां तक की बात क्लियर। फर्स्ट फॉर्म को हम एस या ईएस फॉर्म या हम बोलते हैं बेसिक फॉर्म, क्लियर। सेकेंड फॉर्म वर्ब की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम। फोर्थ फॉर्म को हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको बोलते हैं फोर्थ फॉर्म। एग्जांपल से सुने, गो प्लस आईएनजी। यहां तक की बात क्लियर है। टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको सिंपल समझना है कि टेंस होता है टाइम प्लस फॉर्म के कॉम्बिनेशन से टेंस बनता है। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और फ्यूचर। इसके बाद ये जो फॉर्म है फोर्थ फॉर्म, इन दोनों कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास टेंस बनेगा। अब टेंस बहुत से टेंस के टाइप होते हैं वो बताएंगे। पहले आप ये देखें, यहां तक किसी को दिक्कत है क्या इन दोनों में, कोई दिक्कत। इसकी हम बात कर चुके थे, अब हम करते हैं इसके टाइप कौन कौन से पढ़ने हैं। पहले हमने बात की प्रेजेंट है, फिर हमने पास्ट है, फिर हमने बोला फ्यूचर है। तो सभी का सपोज करो हम प्रेजेंट की बात लेके चलते हैं एक बार। तो प्रेजेंट के अंदर एक तो होता है प्रेजेंट सिंपल, होता है या नहीं होता है, या जिसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट, क्लियर। प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा हमारे पास होता है कंटिन्यूअस, क्लियर। और तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट की फैमिली है, सेम पास्ट की फैमिली, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और सेम किसके बन जाएंगे, हमारे पास फ्यूचर के बन जाएंगे। अब मेन जो क्वेश्चन उठता है हमारे पास कि हमें स्पोकन में कौन से टेंस जैसे पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पोकन में काम आता है वो आता है प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट। सबसे पहला एक तो ये, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस और एक नीचे मैं लिख रहा हूं और जो आपको यूज करना है वो करना है ये वाला पास्ट सिंपल। ये कुछ तीन टेंस हैं जो आपको बहुत ज्यादा किसे पढ़ने हैं, आपको इंग्लिश स्पोकन में पढ़ने हैं। प्रेजेंट सिंपल का मतलब जो अभी काम चल रहा है, कंटिन्यूअस जो काम कंटिन्यू अभी लगातार कंटिन्यू में चल जा रहा है, परफेक्ट जो काम आधा कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। पहले जो हम लगभग बात करने वाले सिंपल की बात करेंगे, क्या है क्या नहीं है, कैसे होगा, यहां तक की बात क्लियर। इसके डिवाइडेशन हमने कर दिया है, प्रेजेंट के 4, फिर पास्ट के 4 होंगे और फ्यूचर के भी हमारे पास क्या होंगे, 4। दोस्तों अभी तो हम सिर्फ बात किए हैं कि टेंस क्या होते हैं,
और उसके बाद कौन टेंस पढ़ने हमें बेसिकली प्रेजेंट सिंपल पढ़ना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट का सिंपल पढ़ना है। लेकिन उससे पहले से सीखनी पड़ती है हमको कि टेंस पढ़ तो रहे हैं, सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, एक वचन और बहुवचन का क्या रोल है। देखो टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है टेंस के नाम से। देखें भैया सिंगुलर नाउन क्या होते हैं हमारे पास, ही, सी, इट और नेम। जब भी चीज हमको दिख जाते हैं तो इनके साथ हम एस और ई एस का यूज करते हैं। लेकिन प्लूरल नाउन कौन सा होते हैं, जो बहुवचन होते हैं वो आई, वी, यू, दे होते हैं। इनके साथ हम एस और ई एस का यूज नहीं करते। पहली बात है क्लियर, ही, सी, इट और नेम ये सब सिंगुलर है। अब प्लूरल नाउन क्या होते हैं, आई, वी, यू, दे। इनके साथ कभी भी हम एस और एस का यूज नहीं करते। एक रूल आपको याद करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में, एंड में अगर ओ, साथ बोलो ओ, डबल एस, सी एच, एक्स, एस एच और जेड हो तो हमेशा ई एस का यूज करेंगे। गो था तो क्या आ गया, देखो पीछे ओ था तो क्या आ गया, ई एस। प्ले है तो क्या आ जाएगा, एस। ओ है तो क्या हो जाएगा, एम ए एन जी ओ ई एस। कुछ बातें क्लियर हुई या आपको नहीं हुई? इसका मतलब ये है कि सिंगुलर और प्लूरल का कितना यूटिलाइज किया जाता है इन सेंटेंस को बनाने में। जैसे एग्जांपल और बता दो, फिक्स। अब मुझे बताओ फिक्स में क्या आएगा, यहां देखो एक्स है तो क्या आ जाएगा, एफ आई एक्स ई एच। क्लियर? ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है सिंगुलर और प्लूरल की। कोई दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि इसमें समस्या मुझे है। सिंगुलर एक वचन। लेकिन अब हम टेंस की बात कर चुके, कौन से पढ़ने हैं कौन से नहीं पढ़ने, फिर हम सिंगुलर प्लूरल की बात भी कर चुके। लेकिन अब कुछ वर्ब हैं जिनसे आप सेंटेंस बनाओगे, कैसे याद करोगे? देखो जरा, तो वर्ब तीन टाइप के हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल ईट, एट और इटन, इसको तो बोलते हैं बेसिक फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और ये क्या होती है इसकी। क्लियर? गो, वेंट, गॉन। लर्न साथ में आपको, गो, वेंट, गॉन। मेक, मेड, मेड। सेल, सोल्ड, सोल्ड। फर्स्ट फॉर्म में सेल, फिर सोल्ड, फिर सोल्ड। सिंग, sang, sung. Sleep, slept, slept. Tell, told, told. Weep, wept, wept. Win, won, won. Write की होती फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकंड फॉर्म होती रोट, थर्ड फॉर्म क्या होती है रिटन। ये आपको लर्न करना है और ये आप लर्न करते हो। ये तो बहुत नॉर्मल से हैं और भी आगे याद करने पड़ेंगे, लेकिन ये बेसिक है। अब सेंटेंस बनाएंगे आप, आई विन, आई राइट, आई सिंग, आई स्लीप, आई टेल, सब ऐसे ही बनेगा। लेकिन बेसिक हमें पता होना चाहिए। सेंटेंस का बेसिक ये है जो लिख दिए मैंने, इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या इनको नोट कर लें और समझें इनको। ये वर्ब के बिना हम कोई भी फॉर्म को आगे सॉल्व नहीं कर सकते। देखो फिर अब वर्ब की बात भी होगी, टेंस क्या पढ़ने हैं, सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं। लेकिन अब बात वर्ब की। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा टेंस स्टार्ट करते हैं। पहला हमको स्टार्ट करना है प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हमको 3 सेंटेंस सॉल्व करने सीखना है। 3 का मतलब एफर्मेटिव जो सिंपल सेंटेंस होता है, नेगेटिव जहां पर हम नहीं का यूज करते हैं, और इंटरोगेटिव जहां पर हम क्या पूछते हैं अगले आदमी से, क्वेश्चन पूछते हैं। तो कोई बात ऐसी बोलोगे, मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं और क्या मैं जाता हूं, तीनों बात पूछने। देखो तीनों के लिख दिए मैंने फॉर्मूले, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस और रिमेनिंग पार्ट। सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और इंटरोगेटिव में डू और डज क्या आता है आगे। अब यहां एक क्वेश्चन आता है कि डू और डज का, तो आपको याद रखना है कि डज सिंगुलर के लिए आएगा, क्लियर, और डू किसके लिए आएगा, प्लूरल के लिए। ये बात भी लिख दी मैंने, जो आपको सेंटेंस सॉल्व करने प्रॉब्लम नहीं आएगी। वापस एक बार और समझ लें, सेंटेंस 3 टाइम बनेंगे। तो यहां तक की बात हमारी क्लियर हो चुकी है कि 3 सेंटेंस बनेंगे, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, और ये फॉर्मूले तीनों के हो गए।
डज होगा सिंगुलर में, डू होगा प्लूरल में। आप कुछ ट्रायल कर देते हैं। मैं जाता हूं तो मैं जाता हूं तो मैं के तो बोलते हैं आई। आप एक काम करो, हिंदी मत लिखो, सीधे इंग्लिश में सीखो। आप मैं जाता हूं तो मैं के लिए बोलते हैं आई, और जाने को क्या बोलते हैं बेटा, गो। ये क्या हो गया, सिंपल। मैं जाता हूं, आई गो। फिर नेगेटिव में क्या बनेगा, आई। अब वो पता था कि आई किस में आता है, प्लूरल में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डू के साथ क्या लग जाएगा, नॉट गो। क्लियर, सिंपल। आई गो, आई डू नॉट गो। थर्ड क्या बनने वाला है, इंटरोगेटिव। डू और डज क्या आ जाएगा आगे, तो डू यहां से क्या आ जाएगा, डू आई गो। है क्या आसान, क्लियर है क्या, इसमें कोई दिक्कत किसी को? हम सोते हैं, पहले आई का बनाते हैं, मैं जाता हूं हो गया। अब मैं खाता हूं बना लो, या मैं सोता हूं बना लो। तो मैं सोता हूं कल की बात कर रहे हैं, और प्रेजेंट सिंपल में हमने कुछ एग्जांपल समझा, लेकिन कुछ एग्जांपल आपको ट्रायल आपको करने सॉल्व। देखो, यू रन, ये है किसमें, हमारे पास सिंपल में है। अब नेगेटिव क्या बनता है, यू जो है, यू के साथ क्या रहेगा हमारे पास, डू के साथ जाएगा नॉट, रन का हो जाएगा, बना नहीं बना, नेगेटिव। इंटरनेट में क्या हो जाता है, डू को हम निकाल देते हैं आगे, फिर क्या हो जाएगा, यू रन ऑफ क्वेश्चन मार्क। पहला है सिंपल का, ये है नेगेटिव का, और ये किसका हमारे पास, इंटरनेटिव का। ये 3-5 क्वेश्चन आपको दिए हैं, आपको सॉल्व करने हैं। आई प्ले, तो क्या हो जाएगा, आई का आई। मैं खेलता, अब मैं नहीं खेलता, तो आगे साथ क्या लगता है, डू नॉट प्ले, है ना आसान। इंटरोगेटिव में क्या बन जाएगा, डू आई प्ले। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। कैसे होगा, वी स्लीप, आई स्लीप, आई राइट। पहले सेंटेंस आई क्या बनाओ, आई ईट, आई थिंक, आई सी। पहले आपको आई के सेंटेंस सीखने, जिससे क्या हो जाएगा, आपको इंग्लिश आसान लगेगी। बस आपको ये याद रखना है कि सिंगुलर के लिए डज का, प्लूरल के लिए डू का प्रयोग करेंगे। जैसे हम आई सी का बताते हैं एक बार, तो आई के साथ आई डू नॉट सी। क्लियर। अब इसका क्या बनाना है पढ़ो, सी, सॉरी, आई डू नॉट सी, और नेगेटिव क्या बन जाएगा, तो हो जाएगा डू आई सी क्वेश्चन मार्क। ये हो गया सिंपल, ये हो गया नेगेटिव, और ये हो गया इंटरोगेटिव। तो एक क्वेश्चन का आपको 3-3 तो डेली में करते हैं। मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, मैं जाता हूं, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं। जो डेली यूजेस सेंटेंस है वो आपको तैयार करने हैं प्रेजेंट सिंपल के। मेन चीजें फॉर्मूले आपको दिखा दिया मैंने, साथ में आपको ये बता दिया कि प्रेजेंट सिंपल में सिंगुलर में क्या आएगा, प्लूरल में क्या आएगा, वो कंफ्यूज दूर हो गया आपके पास। अब मुझे आप कम से कम 10 एग्जाम्पल आपको ये सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आपको आएंगे डेली यूजेस के। तो यहाँ तक कि कोई दिक्कत, आप प्रॉब्लम आपकी आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बताएं कि आप 10 एग्जाम कौन से किए, क्या कोई प्रॉब्लम है आपको।